Hello friends, welcome back. So less than 10 days to go for CAT examination and I'm sure that all of your preparations are going great. तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूँ कैट एग्जामिनेशन को लेके एंड आई एम श्योर कि अगर आप इन 7-8 दिनों तक अपने प्रिपरेशन को एंड अपने एक्शंस को फाइन ट्यून करते हो देन आपका जो परसेंटाइल है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। अगर आप 97-96 परसेंटाइल ला रहे हैं मॉक्स पे तो आप 99 परसेंटाइल प्लस की तरफ जा सकते हैं। अगर आप 89-90 के आसपास ला रहे हैं तो आप 96 प्लस स्कोर के आसपास जा सकते हैं। और अगर आपका अराउंड 75-80 परसेंटाइल आ रहा है तो आप लगभग 90 प्लस कैट के परसेंटाइल तक क्रॉस कर सकते हैं अगर आप मेरे इन टिप्स को अच्छे से सुने और इम्प्लीमेंट करें एग्जाम से पहले। तो ये जो कैट एग्जाम के पहले का हफ्ता होता है ना 7 से 8 दिन, दीज डेज आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर यू टू कंडीशन योर माइंड टू बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कैट का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली 3 स्लॉट में होता है। एक स्लॉट है आपका 8:30 से लेकर 10:30 एंड स्लॉट 2 है आपका 12:30 टू 2:30 PM एंड स्लॉट 3 है आपका 4:30 PM टू 6:30 PM। अब आपका चाहे जो भी स्लॉट हो, आपको इस 7 to 8 डेज में आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ आपको जो रूटीन है आपको इस तरीके से अलाइन करना है एंड आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट देने हैं कि आपका जो ब्रेन का जो 2 बेस्ट फंक्शनिंग आवर्स है वो आपको इस पर्टिकुलर कैट एग्जाम के 2 घंटों में ट्यून करना है। और ये आप कैसे करेंगे? ये आप करेंगे बाय गिविंग कैट मॉक एग्जामिनेशंस इन द एग्जैक्ट सेम स्लॉट इन विच यू आर एक्चुअली गिविंग द एग्जामिनेशन ऑन द डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज आपका एग्जाम है स्लॉट 1 में, ठीक है, अगर आपको सुबह 8:30 AM से लेके 10:30 AM आपको एग्जाम देना है तो आपकी जो कम्यूट टाइम होगी वो आपकी हो सकती है आधे घंटे 1 घंटे की कम्यूट टाइम हो एंड आपको वेन्यू भी आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर पहले पहुंचना है। तो हो सकता है कि कैट एग्जाम के दिन आपको 6 बजे उठना है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कैट एग्जाम के 8-9 दिन पहले ही आप ये प्रैक्टिस बना लो कि आप हर दिन सुबह 6 बजे उठो, ताकि आपका ब्रेन 7 दिन 8 दिन ये चीज़ को कंटिन्यूसली करके कंडीशन हो जाए कि हाँ, कैट वाले एग्जाम के दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है 6 बजे, कम्यूट करके एक पॉइंट पे जाना है एंड आपको 8:30 to 10:30 एग्जाम देना है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में 7-8 दिन जो भी आपके बचे हैं कैट एग्जाम से पहले, आप जो भी मॉक टेस्ट दो, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट जो देने हैं वो 8:30 to 10:30 AM के स्लॉट में ही देने हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपका ब्रेन अकस्टम हो जाएगा टू बी एबल टू परफॉर्म द बेस्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग द एग्जाम। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू हैव टू गिव, मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप हर दिन एक मॉक्स दीजिए टिल द डे यू आर गिविंग द कैट एग्जामिनेशन। अगर आपके 8-9 दिन बचे हैं कैट एग्जामिनेशन के तो आप लगभग 4 to 5 मॉक्स दे सकते हैं इन दिस 8 to 9 डेज। या तो एक एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक दे सकते हो, या तो 8 दिन है तो 5-6 मॉक आप दे सकते हो। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कैट की जस्ट एक दिन पहले आप मॉक ना दो। हालांकि डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट तरीके से ये काम करता है, बिकॉज सम पीपल एक्चुअली लाइक टू गिव मॉक एग्जाम 1 day बिफोर द कैट एग्जामिनेशन ताकि उनका फुल फ्लो रहे एग्जाम वाले दिन। लेकिन आपके लिए जो सूट करता है आप डेफिनेटली आप वो करिए। अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो मेरे सजेशन के हिसाब से अब तक आपको जो प्रिपरेशन करना था आपने वो कर लिया। ठीक है, आप इन 8-9-10 दिनों में कुछ ऐसा नया सीख नहीं पाएंगे जो कि आप कैट के एग्जाम में सॉल्व कर पाओ या कुछ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्प्लीमेंट कर पाओ। सो अ स्मार्टर थिंग टू डू वुड बी, जो आपने पहले से पढ़ा है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, आप उस पर फोकस करिए। सपोज आपका स्ट्रेंथ वर्बल में है तो वर्बल के लिए आप कुछ टफ टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, कुछ बुक्स को रीड कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं और थोड़े रैंडम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं अपनी वर्बल एबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। मॉक एग्जाम्स तो आपको देना ही है एज पर दी टाइम स्लॉट जो आपका है, एक्चुअल टाइम स्लॉट जो कैट एग्जाम का है। उसके साथ साथ आप दिन के 2-3 घंटे निकाल के जो आपका की स्ट्रेंथ एरिया है, अगर आपका क्वांट स्ट्रेंथ एरिया है तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए, अगर आपका वर्बल स्ट्रेंथ है तो आप वो प्रैक्टिस करिए, और आपका DILR अगर स्ट्रेंथ है तो आप वो प्रैक्टिस करिए। अ स्मार्टर थिंग टू डू वुड बी कि आपने अब तक जो मॉक एग्जाम्स दिए हैं लास्ट 1-2 महीने में, आप उन मॉक एग्जाम की एनालिसिस करने की कोशिश करिए। आप इन क्वेश्चंस को पकड़िए जहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल किए थे, उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है लेकिन मे बी एग्जाम में सॉल्व करते वक्त वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो उन क्वेश्चंस को एक बार रिविजिट करिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो देन देयर इज अ हाई चांस कि उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। तो आपके कैट के 7-8 दिन पहले आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए दैट यू हैव टू डबल डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड इग्नोर योर वीकनेसेस। क्योंकि कैट के जो एग्जाम का जो क्रक्स होता है वो यही होता है कि दैट यू डोंट हैव टू अटेंड 70-80% क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट आप 45 to 50% क्वेश्चंस को करेक्ट करो एंड यस यू विल लैंड एट दैट एल्यूसिव 99 परसेंटाइल मार्क। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चंस rather than attempting all questions in the examination, and the way you're going to select the questions is by working on questions that are your key areas of strength. What you can also do is you can look at last
4 to 5 years of CAT exam and revisit those questions, because the level of those questions will be the most similar to what you solve on the day of the CAT examination. अगर आप अपने कोचिंग का या करियर लॉन्च हो CAT IMS का अगर मॉक सॉल्व करते हो तो देयर इज अ हाई चांस कि कुछ क्वेश्चंस अगर बहुत डिफिकल्ट हो जाए तो आप जबरदस्ती डिमोटिवेट हो जाओ. सो अगर आपको मॉक्स भी देना है तो आप पास्ट 4 to 5 years ऑफ CAT एग्जाम के मॉक दीजिए, ताकि आप रफली सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी में ही खेल रहे हो ऑन 3-4 days बिफोर द एग्जामिनेशन. तो ये थे कुछ बेसिक टिप्स, एंड इसके साथ साथ मैं कुछ और टिप्स देना चाहूँगा. आपके एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही आप अपने एग्जाम का बेसिकली जो एडमिट कार्ड है, CAT का एडमिट कार्ड है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए. फोटोकॉपी जो भी आपको आईडीज रखनी है 2-3 दिन पहले ही इसको प्रिपेयर कर लीजिए. एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट रश, क्योंकि लास्ट मिनट में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से चलती नहीं है. तो 2-3 दिन पहले ही अगर आप ये सब चीज़ प्रिपेयर कर लोगे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे. हो सके अगर आपके घर के आसपास है वेन्यू तो CAT के एग्जाम के वेन्यू के भी पास चले जाओ, ताकि एग्जाम के डे पे कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप टाइम पे पहुंच पाओ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. एंड लास्ट, आपको अपने बॉडी क्लॉक को अपने CAT एग्जाम के साथ अलाइन करना है, ठीक है. जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में बताया था वीडियो का, अगर आप मॉर्निंग स्लॉट में एग्जाम दे रहे हैं, खास करके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्लीप बाय 10:30 और 11 AM, ताकि आपके माइंड को 7 to 7.5 hours ऑफ स्लीप एटलीस्ट मिले. क्योंकि अगर आप ऑन द डे ऑफ द एग्जाम नर्वस होकर 4-5 घंटे सो के जाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो माइंड है वो फुल कैपेसिटी में काम नहीं करेगा. इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो शुरू में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ऑल दीज थिंग्स एड अप टू द वे यू परफॉर्म ऑन द एक्चुअल डे ऑफ द एग्जामिनेशन. सो येस माई फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड आई होप आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करेंगे इन द लास्ट 7 to 8 days दैट आर लेफ्ट फॉर द CAT एग्जामिनेशन. And yes, with all my heart, I wish you all the best for the examination. May you crack your dream business school. And yeah, see you in the next video.